हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे अमावस्या के बारे में, आषाढ़ मास की अमावस्या के बारे में। आषाढ़ मास की अमावस्या किस दिन पड़ रही है, आषाढ़ मास की अमावस्या को क्या विशेष कार्य करना है। तो चलिए, आज की वीडियो महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा सुनिए आप लोग। देखिए दोस्तों, अमावस्या चाहे किसी महीने की हो, वो विशेष होती है क्योंकि अमावस्या की जो तिथि होती है वो पितरों के लिए होती है और इस तिथि पर पितरों के लिए कुछ विशेष कार्य, तर्पण इत्यादि अवश्य करना चाहिए। अब चलिए, तर्पण तो मैंने बड़ा शब्द कह दिया, तर्पण मैंने बहुत बड़ा शब्द कह दिया। तर्पण हर किसी के बस की बात नहीं है, घर में बड़े बुजुर्ग और बड़े लोग करते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी उम्र के हैं तो ये छोटे छोटे उपाय करके पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। तो आज की वीडियो विशेष इसलिए होने वाली है कि ये छोटा छोटा उपाय आपको पितृदोष से मुक्ति दिलाने वाला है। आषाढ़ मास की अमावस्या पड़ रही है 25 तारीख को, शुरुआत हो रही है अमावस्या तिथि की। 24 जून को शाम को 7 बजे शुरू होगी और 25 जून को शाम को 4:02 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में आषाढ़ अमावस्या 25 जून यानी बुधवार के दिन मनाई जाएगी। तो ऐसे में जो पितृ वगैरह के कार्य होंगे, लक्ष्मी साधना का कार्य होगा, सब कुछ आपका जो कार्य होगा वो होगा 25 तारीख को, 25 जून को। तो 25 जून को हर स्थिति में हमारी अमावस्या तिथि मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि पर नदी, तालाब, सरोवर में स्नान करने से पितरों की विशेष कृपा बरसती है, उनकी विशेष कृपा होती है। तो नदी, तालाब, सरोवर में आप लोग स्नान वगैरह नहीं किए तो कर लीजिए, इससे बड़ा शुभ होता है, बड़ा बढ़िया होता है। तो अगर किसी कारण से नदी, तालाब, सरोवर में जाने का मौका नहीं मिल पा रहा है तो घर में ही सनातन धर्म के जितने लोग हैं सबके घर में गंगा जल मिल ही जाता है। तो गंगा जल को पानी में मिलाइए और पानी में मिलाने के बाद संपूर्ण गंगा जल से आप स्नान कर लीजिए। संपूर्ण गंगा जल से आप स्नान कर लीजिए। संपूर्ण गंगा जल का मतलब हुआ कि गंगा जल के बाद थोड़ा पानी भी मिला लें। अगर पूरी तरह से गंगा जल ही लेकर नहाएंगे तो उतना गंगा जल संभव नहीं है। तो गंगा जल ले लीजिए, थोड़ा पानी मिला लीजिए और गंगा जल से स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद अब आपको कुछ दान के लिए निकालना है। अगर नदी, तालाब वगैरह में है तो वहाँ तो ज़रूरतमंद बैठे रहते हैं, आप वहाँ पे दे करके और उनसे अपनी जो आशीर्वाद वगैरह है ले सकते हैं। लेकिन घर में ऐसा नहीं होता है, तो हमें क्या करना है, जो घर में नहा रहे हैं उन्हें क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, उन्हें करना है कि आप कम से कम 1 आदमी या 2 आदमी के खाने भर सीधा निकालिए। सीधा मतलब कि दाल, चावल, रोटी, मतलब रोटी का आटा और सब्जियाँ कुछ, और कुछ न कुछ 10-20 रुपए ज़रूर उसके ऊपर रखिए, जो आपकी श्रद्धा हो, सामर्थ हो। तो कुछ न कुछ 10-20 रुपए आप ज़रूर रखिए, जो आपकी श्रद्धा हो, आपका सामर्थ हो। इसे रख करके और आप जो है किसी ज़रूरतमंद को दे दें, ये बेहतर होता है। आज के दिन खाने में जो भोजन आपके यहाँ बन रहा है, भोजन सुबह का हो या शाम का हो, गौ माता के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए, तीनों के लिए अनिवार्य रूप से निकलना चाहिए भोजन। गौ माता, कुत्ता और कौवा तीनों के लिए भोजन निकलना चाहिए, जो आज आपके घर का भोजन तैयार हो रहा है। तो ये भी आपका विशेष कर्तव्य है जो कि आपको करना ही करना चाहिए अमावस्या तिथि पर। अमावस्या तिथि पर ये विशेष ध्यान रखिए, आज अमावस्या है, एक कार्य और करिए, पीपल की पूजा करिए। कैसे करेंगे पूजा? पीपल की पूजा आप 9:30-10 बजे के करीब पीपल के पेड़ के पास जा कर के कर सकते हैं। अगर पीपल का पेड़ नहीं है तो आप शिवलिंग पर भी ये पूजा कर सकते हैं। तो आपको काला तिल, दूध और जल और थोड़ा सा चावल मिला करके आपको पीपल में जल चढ़ाना है पितरों के नाम से। किसी कारण से पीपल नहीं है या पीपल के पास आप नहीं जा सकते, दूर है, तो यही मिश्रण आपको शिवलिंग पे चढ़ाना है, क्योंकि शिवजी भी पितरों को तार देते हैं। शिवजी की कृपा से भी पितरों को सद्गति मिलती है। और एक चीज़ आपको बता दूं यहाँ कि जो लोग ऐसा सोचते भी हैं कि ऐसा करने से कुछ नहीं होता है, उनको गारंटी से बता दूं कि आप क्रमशः करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। आप एक दिन चमत्कार देखकर हैरान रह जाएंगे। आपका परिवार खुशहाल हो जाएगा। बच्चों के विवाह में विलम्ब हो रहा है, नहीं हो पा रहे हैं, विवाह किसी तरह हो भी गया है तो संतान नहीं हो पा रही है, 10 रुपये कमा रहे हैं परंतु बचता एक भी नहीं रुपये है। तो ये सब जो समस्याएं हैं, पितृदोष से संबंधित परिवार ग्रसित है, वो धीरे धीरे मुक्त होने लगता है परिवार। तो ये कार्य आप कर लीजिए, आपको बहुत राहत मिलेगा। पहला कार्य तो ये कर लीजिए। दूसरा कार्य ये करना है
कि आपको अपने घर के जो मटका होता है, पानी का बर्तन होता है या फिर जो आपका फ़िल्टर होता है, उसके नीचे एक सरसों के तेल का दीपक ज़रूर लगाइए अपने पितरों के नाम का, क्योंकि पानी का जो स्थान होता है रसोई में ना, वो पितरों का स्थान माना जाता है। तो आप उस दिशा में जो पानी का मटका है वहाँ पे एक दीपक ज़रूर लगाइए, इससे भी पितर प्रसन्न होते हैं। हर दिन नहीं कर पाते हैं, अमावस्या अमावस्या करिए, इससे भी बहुत पितर प्रसन्न होते हैं। और एक चीज़ और सुन लीजिए, आपकी मानती हूँ इलेक्ट्रिसिटी की खर्च से सभी लोग परेशान हैं, ज़्यादा बिल आता है और सभी लोग उससे परेशान हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, प्रतिदिन की बात आपको बता रहे हूँ, आप अपने घर में शाम को हर उस कमरे में हर उस जगह की लाइट जला दें, बिल्कुल अंधेरा न छोड़ें। जहाँ पे आपको लगता है कि लाइट्स की ज़रूरत है तो पूरी लाइट जला दें, और लाइट जलाना ज़रूरी है आपके लिए। कम से कम आप 7-8 बजे बंद कर दें, लेकिन शाम के समय तो ज़रूर जलाएं, हर जगह जलाएं, कहीं भी अंधेरा ना छोड़ें। और कोई भी घर का कमरा है, मान लीजिए जैसे कि एसी वगैरह चलता है तो लोग ज़्यादातर दरवाज़ा बंद करके ही रखते हैं, तो ऐसा मत करिए। आप लोग दरवाज़ा शाम के समय ज़रूर खोलिए, भले ही एसी वाले कमरे की जो कूलिंग वगैरह है थोड़ी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आप हर कमरे का दरवाज़ा ज़रूर खोल के रखिए, क्योंकि शाम के समय लक्ष्मी का प्रवेश होता है। और अमावस्या के दिन तो इन नियमों का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना होगा कि शाम के समय ऐसा ज़रूर करिए आप, इससे भी लक्ष्मी का वास होता है और पितरों की कृपा बरसती है। आज अमावस्या के दिन अगर कोई आपके घर मांगने वाला आ जाता है, ये तो मैं बार बार कहती हूँ, आपको याद भी हो गया होगा, तो उसे ज़रूर दें, संतुष्ट करें। अगर हमारे घर कोई आता है तो आज आनाकानी न करें, उसको अच्छे से खिलाएं पिलाएं, जो हमारी श्रद्धा सामर्थ्य है उसके अनुसार उसको दें लें। मतलब सब मिला के कहने का मतलब कि कोई आए तो ऐसा ना हो कि हम रूम से बाहर ही ना निकले, पानी के लिए ना पूछें, ऐसा मत करिएगा। ऐसा ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि शास्त्र ही बोलते हैं कि किसी न किसी रूप में हमारे पितर आज हमारे दरवाजे दहलीज तक पहुंचते हैं। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ये छोटे छोटे नियम आप अपनाएंगे ना, लिख के देती हूँ, कुछ दिन में आप सुखी संपन्न हो जाएंगे। टाइम लगेगा क्योंकि जादू नहीं है, 1-2 साल भी लग सकता है, लेकिन ये उपाय कारगर है, असर ज़रूर करता है। अगला कौन सा कार्य है जिसे आपको करना होगा? तो देखिए दोस्तों, आपको आज अपने घर में खीर बनाना है। आप किसी भी दूध की खीर बना सकते हैं, और खीर बना करके आपको केवल इतना करना है कि ये खीर आपको अपने पितरों की तृप्ति के लिए किसी ज़रूरतमंद को खिलाना है। तो ये खीर अगर कोई नहीं आपके घर में है तो आपके घर में जो मेड आती है काम करने, आप उसको भी दे सकते हैं। और अगर कोई ज़रूरतमंद मिल जाता है, थोड़ा सा मेहनत आप करते हैं, थोड़ा सा कोशिश आप करते हैं और जा करके रोड साइड आप ढूंढ लेते हैं किसी ज़रूरतमंद को, और वहाँ जा करके आप वो खीर उन्हें खिला देते हैं, तो इससे भी पितरों की बहुत महती कृपा बरसती है। आप करके देख लीजिए, बहुत अचूक उपाय है ये काम करता ही करता है। तो अब ध्यान रखिएगा कि 25 जून को आपकी अमावस्या है, और हाँ, अगली तारीख को यानी 26 तारीख को गुप्त नवरात्रि शुरू हो जाएगी। तो 26 तारीख के पहले यानी कि 25 तारीख की रात को ही मैं लाइव आऊँगी। तो लाइव में आप जुड़िएगा ज़रूर, क्योंकि विशेष उपाय होगा गुप्त नवरात्रि से जुड़ा हुआ। तो चलिए, मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।